आप लोगों का सभी का आज की इस इवनिंग सेशन में। ठीक है, देखिए जो पर्सन जूम पे ऐड है ना, आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठिए, है ना, क्योंकि आज का जो सेशन है गाइस, ये कोई माइंड में रखने वाला सेशन नहीं है ना, कि भाई हम लोग हर चीज को दिमाग में रख लेंगे तो हमें याद रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपका जो ये टूल है ना, आपके पास होना चाहिए डायरी पेन। आपको बैठ के अच्छे तरीके से प्रॉपर ढंग से एक सेटअप पे बैठ के इस मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा, ताकि आपको जो भी चीजें मैं बताऊं ना, उस चीज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, और गाइज आज मैंने वो पॉइंट्स रेडी करे हैं, ठीक है, जो आपको सुनना और आपको इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। ठीक है, आज की इस मीटिंग से पहले, है ना, मैं आपको अपने बारे में जरूर इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपने बारे में जरूर इंट्रोड्यूस करूंगी। ठीक है, वैसे तो काफी सारे पर्सन मुझे जानते हैं ना, बट काफी सारे पर्सन है जो मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, नेम मेरा ईशा है, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर गाइज मैं मैनेजर हूँ। तकरीबन मुझे 4 से 4.5 साल का वक्त हो चुका है इस सिस्टम को करते हुए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन मानती हूँ फॉरएवर को स्टार्ट करने का। ठीक है, वैसे हम अपनी लाइफ में बहुत ही गलत मतलब डिसीजन भी ले लेते हैं, है ना, बट फॉरएवर को स्टार्ट करने का मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके अपनी जिंदगी को सही ट्रैक के ऊपर लेके गई मैं। ठीक है, तो गाइज देखो, अगर मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे इतनी यंग एज के अंदर फॉरएवर मिली, ठीक है, गाइज आप लोग भी सभी बहुत लकी हो कि आपको इतनी कम एज के अंदर इतनी जल्दी, ठीक है, इतना अच्छा स्पोर्ट, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक है, बट अब देखो गाइज, अगर आप लोग अपने आप को ये सोचते रहोगे कि मैम हमसे तो नहीं हो पा रहा, हम कैसे करें, हम कैसे आगे बढ़े, ठीक है, मतलब आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हो। ठीक है, आप लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस तक नहीं करना चाह रहे हो, तो गाइज वहां पे ना गलती आपकी है। क्योंकि पता है क्या, कामयाब होने के लिए ना सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है सही प्लेटफॉर्म की, और दूसरा होता है सही सपोर्ट सिस्टम की, एक सही मेंटोर की, जो कि दोनों है आपको मिल चुके हैं। राइट है, मानते हो इस बात को? एक सही मेंटोर है जो कि आपको मिल गया, है ना, एक सही प्लेटफॉर्म है वो भी आपको मिल गया। अब जो बारी है गाइज वो किस चीज की है, आपके काम करने की, आपकी मेहनत करने की, ठीक है, आपके जुनून की। अगर आपके अंदर जिद है ना गाइज, आप सब कुछ कर सकते हो, राइट है। ठीक है, आज की जो ये मेरी मीटिंग है, क्या आप मुझे आज की मीटिंग का टॉपिक बता सकते हो? हाँ जी, ये सब पर्सनल ब्रांडिंग, बिल्कुल। आज का सेशन है पर्सनल ब्रांडिंग का। किस चीज का सेशन है गाइज? पर्सनल ब्रांडिंग का आज का जो मेरा सेशन है गाइज वो रहने वाला है। ठीक है, तो आज की इस मीटिंग के अंदर गाइज बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, और जो पर्सन भी सोशल मीडिया के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं गाइज, उनको मैं बिल्कुल बारीकी से बताने वाली हूँ कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करना कैसे। ठीक है, आर यू रेडी गाइज? क्या आप लोग रेडी हो? हाँ जी, बताइए। चलो ग्रेट। देखिए गाइज, मैं ना आपके साथ अपना मोबाइल की ना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, बट जो मेरा मोबाइल है वो ना मीटिंग में ऐड नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि 300 पर्सन की लिमिट पूरी हो चुकी है। क्या कुछ पर्सन हैं वो जूम से निकल के यूट्यूब पे जा सकते हैं? कुछ पर्सन, ताकि मैं मीटिंग में ऐड हो पाऊँ, क्योंकि फटाफट से लिमिट पूरी होगी और मैं मैकबुक पे ऐड हो गई, बट मैं मोबाइल से ऐड नहीं हो पाई। क्या आप फटाफट से जूम से निकल के यूट्यूब पे ऐड हो सकते हो गाइस? कुछ पर्सन जल्दी से गाइस, जल्दी से, क्योंकि 10 मिनट हमारे ऑलरेडी निकल चुके हैं। ग्रेट, 2-3 पर्सन चले गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थैंक यू सो मच। बस अभी आप लोग रहने दीजिए, बाकी और मत जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। गाइस देखिए, अभी आज के हम जो मीटिंग है इसको स्टार्ट करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के साथ, है ना। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस कि आप अपने बिजनेस को ना किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हो। मैं आपको ना बहुत स्लोली बताऊंगी, बट आपने हर एक चीज को नोट डाउन करते रहना है, ताकि अगर आपको कल को किसी चीज की जरूरत पड़े, आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप इस मीटिंग को देखो, आप अपनी डायरी को चेक करो, ठीक है, और आपको 1 मिनट में हर एक चीज है वो समझ आ जाए, ठीक है। गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया कौन कौन से प्लेटफॉर्म है ना। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, थ्रेड्स, यूट्यूब, ये बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। दोबारा से लिख लीजिए गाइस, इंस्टाग्राम जो कि हमारा सबसे मेन है, जिसका आज के टाइम में सबसे ज्यादा स्कोप चल रहा है। गाइस जो नोट डाउन नहीं कर रहे ना, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जो पर्सन नोट डाउन नहीं करते हैं ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स
वही लोग क्रिएट करते हैं, चाहे यहाँ पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बैठे हैं, चाहे कोई नया कोई पुराना ओल्ड सुपरवाइजर है, ठीक है, चाहे कोई एएस है, चाहे कोई एएम है, चाहे कोई मैनेजर है, कोई भी पर्सन अगर आज इस मीटिंग में ऐड है ना, अपने आप को ना बिल्कुल जीरो करके इस मीटिंग में बैठिए। हमें ये होना चाहिए कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, आज जो भी ईशा मैम बताने वाले हैं मैं उसको ग्रैब करूंगा, मैं उसको लिखूंगा, मैं उसको समझूंगा। समझिए बात, ठीक है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले सोशल मीडिया कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास? इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सागर वर्मा, वैसे मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती थी डियर, बट आप बहुत टाइम से बात कर रहे हो डियर, प्लीज मीटिंग में फोकस रखिए, ठीक है। देन उसके बाद व्हाट्सअप, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन एंड थ्रेड्स। और एक और होता है यूट्यूब। यूट्यूब पे काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बाकी जो मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना, क्या बोलते हैं, स्नैपचैट वगैरह, ट्विटर, टेलीग्राम, है ना, इस पे ऑलमोस्ट ना जो काम होता है वो बिल्कुल सेम होता है। सो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ गाइस, वो बताऊंगी आपको मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बारे में। किसके बारे में? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि मेन चीजें यही है, ठीक है। और इंस्टाग्राम को रिलेट करके आप लोग बाकी सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर सकते हो, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जितने भी जैसे एप्स हैं ना, सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप उसके ऊपर बड़े आराम से काम कर सकते हो। सिर्फ एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी गाइस, क्लियर ही बात, ठीक है। मैम लास्ट में आपको वॉइस कट, हाँ, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ गाइस, है ना, जो लास्ट के मैंने दो एप्स का नाम बताया था वो थी लिंक्डइन एंड थ्रेड्स ऐप, ठीक है। लिंक्डइन एंड थ्रेड्स, इसके ऊपर देखो गाइस बिल्कुल सेम तरीके से काम होता है जैसे हम लोग बाकी एप्स के ऊपर काम करते हैं, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। सो आपको मैं दो उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। मैम यूट्यूब का लिंक सेंड कर दीजिए डियर, आप अपने सीनियर से यूट्यूब का लिंक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं नहीं सेंड कर सकती आपको, आप अपने सीनियर से ले लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद गाइस अभी ना मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताऊंगी कि आप लोग जो भी सोशल मीडिया साइट्स है उसके ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग करके, ठीक है, अपने आप को प्रमोट कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप लोग वहां से लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, वहां से आप जो पर्सन है वो कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें बताऊंगी आप लोगों ने नोट डाउन करते रहना, ठीक है, एक एक पर्सन ने। और अगर आपको लगा कि हाँ मैम यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे नहीं समझ आया, आप मुझे मैसेज कर देना, तुरंत मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी, ठीक है जी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो न्यू एएस है, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहती हूँ, ठीक है, जो न्यू एएस हमारे यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो नए एएस किस तरीके से अपने अकाउंट को, अपने इंस्टाग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोगों ने हर एक चीज को समझना है, सुनना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपका लाइफस्टाइल मतलब कि, हाँ, देखो जैसे आप लोग नए हो, ठीक है, अब नया एएस होता है ना गाइस, उसका जो लाइफस्टाइल होता है वो इतना बेस्ट नहीं होता कि वो गाड़ियों में घूमे या फिर इधर उधर जाए, है ना, या फिर वो महंगे महंगे कपड़े पहने, या फिर वो शो ऑफ करे ज्यादा, है ना, ऐसा नहीं होता ना। और हम लोग सोचते हैं कि मैम हम अपनी इंस्टाग्राम आईडी को कैसे बेस्ट बनाए, राइट है। तो हम वहां पे गाइस अपने आप को प्रमोट अगर नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हम अपने सीनियर को प्रमोट कर सकते हैं, राइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहां पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपके मैनेजर हैं, जिनको आप अपना मेंटोर मानते हो, जिनको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, वहां पे गाइस आप ना उनको प्रमोट कर सकते हो। समझ ही बात है, बीच बीच में आपने अपनी वीडियोस और रील्स वगैरह बना के डाली, ठीक है, बीच बीच में आपने क्या किया, आपने अपने सीनियर को, ठीक है, जो भी आपके मैनेजर है या फिर सीनियर मैनेजर है जिनका लाइफस्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उनकी रील्स वगैरह उठा के या फिर वीडियोस वगैरह उठा के अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल सकते हो। धीरे धीरे करके जब आपकी आईडी की रीच बढ़नी शुरू हो जाएगी ना, उसके बाद आप अपना डाटा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज गाइज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है, यहां तक समझ आएगा गाइज आपको? जो आपकी सीनियर्स हैं, ठीक है, उनकी जैसे कोई पोस्ट डली है, कोई रील डली है, ठीक है, आप उसको उठा के अपनी जो इंस्टाग्राम है उसकी पोस्ट या रील में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी और भी बहुत कुछ करना है आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज है गाइस, है ना, आपकी आईडी के ऊपर सबसे जो मेन चीज होती है ना, वो होती है आपकी डीपी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, वैसे आपको ना ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर ही कर देती हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा एक मिनट का।
तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो ये मेरी ना इंस्टाग्राम आईडी है, सबको दिख रही है? अगर आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है ना, एक बार मुझे चैट में ना यस मैम का टाइप कर दीजिए फटाफट से। यस, ओके, चलो अच्छी बात है। अभी आप लोग लिखिएगा इसे ना। देखो सबसे पहले आप लोगों की जो प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे जो मेन चीज होती है वो होती है आपकी डीपी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। जो प्रोफाइल पिक्चर है गाइस, वो ना आप लोगों की होनी चाहिए खुद की। बहुत सारे नए एस क्या करते हैं गाइस, वो ना अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को ना मतलब ये सोचते हैं कि नहीं भाई मैं तो अपने आप को शो नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये ना बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ मैम हमारा नाम हो, कल को लोग हमें जाने, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा। देखो जो मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पे बिल्कुल सही से लिख रहा है ना कि भाई ये ईशा मैम है, राइट है। मैंने किसी अपने घर वालों की पिक्चर, अपने भाई बहन की पिक्चर, ठीक है, किसी मैंने पेट की पिक्चर या फिर कोई मोटिवेशन थॉट नहीं लगाया यहाँ पे, अपने आप को यहाँ पे मैंने लगाया हुआ, राइट है। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोफाइल पिक्चर का, जो कि आपकी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पे ना मैंने गाइस नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने नाम क्या लिखा हुआ है, आई एम डॉट ईशा गुप्ता 23, है ना। अगर कोई भी पर्सन हमारा नाम सर्च करेगा, बिल्कुल टॉप पे मेरा नाम आएगा। अगर मान के चलो कोई भी पर्सन है, वो नया पर्सन है, मेरे नाम को सर्च कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल टॉप पे मेरा नाम आएगा। बट काफी सारे पर्सन क्या करते हैं ना, वो अपने नाम को ना मतलब खराब सा करके यहाँ पे अपनी आइडिया यूजर नेम को बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है ना, काफी सारी गर्ल्स होती है वो ये लिख लेती हैं एंजल प्रिया, इनोसेंट गर्ल, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो होते हैं ना पर्सन, वो अपना नाम बना लेते हैं, ठीक है। बैड बॉय, ब्राउन बॉयज, ऐसे करके बहुत सारे पर्सन होते हैं, ठीक है। सो हमने ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि हम यहाँ पे गाइस बिजनेस करने आए हैं, और बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से होता है, और प्रोफेशन के अंदर गाइस अपने आप को आपको ब्रांड बनाना पड़ता है। क्लैरिटी हुई? तो दूसरी पॉइंट मेरा ये है कि आपका जो नाम है ना यहाँ पे शो होना चाहिए। मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में शो हो रहा है ना, आई एम ईशा गुप्ता 23, है ना। और नीचे जो मैंने नाम लिखा हुआ है यूजर नेम, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो ये मैंने यूजर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी गाइस मैंने ईशा गुप्ता लिखा हुआ है। समझिए बात, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया। गाइस आप लोगों ने ना चैट पे मुझे मैसेज नहीं करने प्लीज। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, है ना। उसके बाद गाइस जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा बायो का। मैंने यहाँ पे ना बायो लिखी हुई है, ठीक है। मैंने बायो क्या लिखी है, मैनेजर इन टॉप इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका, वांट टू डू समथिंग बिग इन यंग एज, जो सोचा जा सकता है वो हासिल भी किया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो गाइस जो ये बायो है ना आपकी ना, ऐसा नहीं कि आप लोग ना सारी चीजें जो आपके मन में आ रही है वो आप इसमें डालो, नहीं। कुछ मेन मेन चीजें होनी चाहिए, है ना, कि भाई मैं यंगस्टर्स की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो, है ना, कि एंटरप्रेन्योर इन यंग एज, ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। या फिर मतलब कि स्टूडेंट टू बिजनेसमैन, इस तरीके से, है ना। मतलब इस तरीके से कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लिखनी है। आपके ना जो भी अपलाइन है, ठीक है, मान के चलो आपका अपलाइन असिस्टेंट सुपरवाइजर है, या फिर सुपरवाइजर है, या फिर आपके कोई क्रॉस लेग है, आप उसकी आईडी चेक करके देखिए कि उस बंदे ने अपनी बायो में ना क्या लिखा हो। काफी सारे पर्सन अपनी बायो में क्या लिख लेते हैं, मिलियनर बॉय। अब हमारी आईडी देख के तो मिलियनर मिलियनर नहीं लग रहा, राइट है। काफी सारे पर्सन नए होते हैं, और वो नए नए ना चाव में क्या होता है, वो अपना नाम ना मिलियनर बॉय लिख लेते हैं, ठीक है। लाखों की अर्निंग करने कर रहे हैं ये लिख लेते हैं, ठीक है। रिच इन यंग एज लिख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखना गाइस, है एक नॉर्मल चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है। वो आपसे पूछे कि सर आप करते क्या हो, मैम आप करते क्या हो, ऐसे करके। समझिए बात। अब यहाँ पे मैंने अपने आप को कोई बड़ा शो नहीं किया हुआ, नॉर्मल सी मैंने बायो लिखी हुई है, राइट है। तो तीसरा पॉइंट हो गया हमारा बायो का। क्लियर ही बात, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है, तो इस लिंक के बारे में गाइस मैं आप लोगों को लास्ट में जरूर बताऊंगी, ठीक है। इस चीज को हम लोग पेंडिंग रख लेते हैं। यहाँ पे जो ये गाइस लिंक है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ना जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होता है वो आपका ना फॉर्म फिल कर देता है बिजनेस करने के लिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस तरीके से ना फॉर्म फिल हो जाता है आपका बिजनेस करने के लिए। बहुत सारे फॉर्म है, जैसे मेरे डेली बेसिस पे फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है। बट ये जो फॉर्म है ना गाइस, आपके तब फिल होंगे, ठीक है, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, जब आपकी आईडी में किसी बंदे को वैल्यू मिलेगी, तब आपकी जो फॉर्म है वो फिल होने शुरू होंगे, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया, क्लियर हो गया? हाँ जी, समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको अपनी आईडी को ना पब्लिक करना है। क्या करना है जी? पब्लिक, प्राइवेट नहीं।
काफी सारे पर्सन पता है क्या सोचते हैं, खास करके जो इस मीटिंग में गर्ल्स बैठी है ना गाइस, देखो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने आप को छुपा के रखती ना, अपने चेहरे पे नकाब डाल के यहाँ पे काम करती, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई ना जानता। आज 26,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, कितने सारे लोग मुझे जानते हैं, कितने सारे लोग मुझे इंस्पिरेशन मानते हैं। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने अपने आप को शो किया। समझ ही बात है। सो अगर आपको लगता है कि हाँ मैम हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपने आप को आगे लेके आइए। ये मत सोचो कि मैम गलत हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर गलत होना होगा ना तो घर पे बैठे भी हो जाएगा। क्लियर ही बात है। सो अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सो अपने अपनी जो भी मतलब यहाँ पे डीपी वगैरह के बारे में बताया उसको लगाइए और अपने अकाउंट को पब्लिक कीजिए। आपकी आईडी को कोई मर्जी चेक करे, आपको रिश्तेदारों से कोई डर नहीं होना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड से कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम गाइस बिजनेस करने आए हैं, हम किसी को पैसा कमाना सिखाने आए हैं, हम यहाँ पे किसी से पैसा मांगना सीखने नहीं आए। क्लैरिटी हुई? तो बेझिझक होकर हमने काम करना, बिना डर के हमने काम करना है। समझ आई बात? देन उसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे हाईलाइट्स। ये जो मैंने हाईलाइट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं ना, तो गाइज ये हमने हाईलाइट्स लगाने हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम मैं तो मसूरी का ट्रिप पे भी नहीं गया, मैम मेरी तो कोई अचीवमेंट भी नहीं हुई है, मैंने अभी तक अपने लिए कुछ लिया भी नहीं है, ठीक है, मैं तो अभी कहीं गया नहीं हूँ, मेरा कोई सक्सेस डे पे नाम नहीं है, मेरी कोई मेंटोरशिप नहीं हुई है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं इन हाईलाइट्स में क्या डालू? अब जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, एक एक चीज गाइस नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट से। हाईलाइट्स आपने बनाने किस चीज की है, ठीक है। पहली चीज आप लोग हाईलाइट बना सकते हो वर्क इंटरनेशनली। हाँ जी गाइस, नोट डाउन कर रहे हो सभी? आप लोगों ने पहली हाईलाइट बनानी है वर्क इंटरनेशनली, कि भाई जो हमारा काम है ना, जो हमारी इंडस्ट्री है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही है। समझिए बात। हमने जो पहली हाईलाइट बनानी है वो किस चीज की बनानी है, कि भाई जो हमारा वर्क है वो इंटरनेशनली काम कर रहा है, वर्क इंटरनेशनली। वहां पे आप जैसे हमारे सक्सेस डेज होते हैं उसकी वीडियो बना के डाल सकते हो, ठीक है। ग्लोबल रैलीज होती हैं यूट्यूब से निकाल के, या फिर हमारे एफएलपी के पेज से निकाल के डाल सकते हो, ठीक है। तो वो आप वहां पे शो कर सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो फॉरेन के हैं, जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप उनकी वीडियो या फिर रील उठा के वहां पे डाल सकते हो। समझिए बात, ठीक है। दूसरी जो हाईलाइट है गाइज, जो दूसरी हाईलाइट है वो आप लोग डाल सकते हो अचीवमेंट्स की। दूसरी हाईलाइट्स गाइस आप लोगों ने किस चीज की डालनी है? अचीवमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम में किसी की गाड़ी आई है, ठीक है, किसी का कोई लेवल डन हुआ है, मैनेजर हुआ है, सुपरवाइजर हुआ है, या फिर कुछ भी हुआ है, किसी ने अपने लिए कोई मतलब कि मतलब वॉच ली है ना, किसी ने मैकबुक खरीदी है, किसी ने नया फोन लिया अपने दम पे, है ना, कोई भी चीज है। जैसे यहाँ पे गाइस मैंने लिखा हुआ है सेल्फ अर्न्ड, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने अपने दम पे कुछ चीजें ली हुई है, ठीक है। अब जैसे आप लोग तो नए हो गाइस है ना, तो इतनी जल्दी हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते ना। तो हमारी टीम के अंदर जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स करी हैं, तो हम गाइस उनका जो भी है यहाँ पे हाईलाइट बना सकते हैं। तो दो हाईलाइट्स मैंने आपको बताया, पहला बताया मैंने वर्क इंटरनेशनली का, दूसरा मैंने बताया अचीवमेंट्स का, तीसरा जो हाईलाइट है गाइस वो आप बना सकते हैं रिवॉर्ड्स का। रिवॉर्ड्स, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है गाइज कि हमारा जो सिस्टम है ना, वो कुछ कुछ चीजों पे ना हमें ट्रिप्स पे लेके जाता है। जैसे जो काफी सारे हमारे मैनेजर्स हैं वो 6cc रिट्रीट पे लेके जाते हैं, 4cc रिट्रीट पे लेके जाते हैं, राइट है, ठीक है। या फिर अगर आप लोग इतना काम कर लेते हो तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने उस रिवॉर्ड को जीता है। सो आप उनकी ना एक दो जो वीडियोस है वो उसकी हाईलाइट बना सकते हो। क्लियर ही बात, ठीक है। लिख लो गाइज इस चीज के बारे में, अगर आपको इस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अपने अप्लायंसेस के बारे में पूछ सकते हो, बट आपको ना मेन चीज के बारे में पता होना चाहिए, एक हाईलाइट के बारे में, ठीक है, कि आपने हाईलाइट में क्या ऐड करना है, ठीक है। वो पर्सन, मैम थर्ड पॉइंट रिपीट, देखो डियर जो थर्ड पॉइंट है ना उसमें आप लोगों ने क्या करना है, जैसे हमारे सीनियर्स है ना वो हमें काफी सारी चीजों के ऊपर ना रिवॉर्ड्स देते हैं, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, है ना। अगर आपने 4cc किया तो आपको ये मिलेगा, 6cc किया तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने 2cc जल्दी कर लिया तो आपको ये मिलेगा, ऐसे करके, है ना। तो वो रिवॉर्ड्स की ना एक दो बंदों की जिनको ये रिवॉर्ड मिले हैं, आप उनके अलग से एक हाईलाइट बना सकते। समझ आ गया सबको, ठीक है। उसके बाद गाइज चौथी जो चीज है, आप लोग बना सकते हो एक पोस्टर, जिसको आप एक अलग से हाईलाइट बनाओ, लिंक इन बायो वाला। किस चीज का? लिंक इन बायो का जो पोस्टर है वो आप बना सकते हो। मैम वॉइस ब्रेक, गाइज मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है ना मुझे एक बार सभी मैसेज करके बता दीजिए। नो, ठीक है गाइज मेरी वॉइस नहीं ब्रेक हो रही है, और जिसके पास हो रही है गाइज एक अच्छे नेटवर्क में बैठिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया है, आगे बहुत सारी और चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। सो अभी मैंने आपको बताया हाईलाइट्स के बारे में, आई होप आप लोगों को सबको हाईलाइट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट मैंने बताया आपको लिंक इन बायो,
ठीक है, कि भाई हमने एक पोस्टर बना लेना, चाहे तो खुद बना लो, चाहे अपने सीनियर की हेल्प ले लो, चाहे आप लोग किसी से बनवा सकते हो। एक अच्छा सा पोस्टर बनाइए, उसका पोस्ट भी डालिए और उसको एक हाईलाइट में भी डालिए। ठीक है, एक हाईलाइट में भी डालिए और उसकी गाइस एक अलग से पोस्ट भी डालिए। समझ आ गई बात? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया गाइस हमारे हाईलाइट्स। ठीक है, देन उसके बाद नो मेंबर टेलिंग वेरी फास्ट। इतनी मैं कितनी बार गाइस रिपीट कर रही हूँ, अभी भी मैं फास्ट बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता गाइस मैं फास्ट बोल रही हूँ। ठीक है, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए मैंने बहुत स्लोली बताया। इससे ज्यादा गाइस स्लो अगर हम करेंगे ना तो मीटिंग 2 घंटे की चली जाएगी, है ना। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग 2 घंटे बैठने वाले हो, है ना। सो अभी देखो गाइस, जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हमारी स्टोरीज। सो ये हमारी स्टोरीज होती है। ठीक है, देखिए आप लोग ना पहले चेक करिए कि मैंने स्टोरीज किस टाइप की डाली हुई है। ठीक है, मैं चैट सेक्शन से हट जाइए प्लीज, आप लोग मीटिंग में ध्यान दीजिए सभी। ठीक है, देखो ये स्टोरी किस चीज की है, मुझे एक पर्सन ने मेंशन किया हुआ है, मतलब मैं किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में गाइड कर रही हूँ, तो एक मीटिंग की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टोरी डाली हुई है। देन उसके बाद ये सेकंड मैंने डाला हुआ है, जैसे हमारे कल आईपीएल में एक मतलब जो हमारा आरसीबी वो जीती थी, तो मैंने उसकी वो स्टोरी डाली हुई है। राइट है, ठीक है, मतलब एक इंस्पिरेशन मैंने ऊपर लिखा भी है, आफ्टर 17 years हार्ड वर्क पे ऑफ वन डे, एक दिन मेहनत का फल मिलता है। मतलब यहाँ पे भी मैंने लोगों को क्या किया, मोटिवेट किया। समझ पा रहे हो? जो नए ऐसे हैं गाइस, ध्यान से इस बात को सीखिए। ठीक है, कि भाई मैंने यहाँ पे भी क्या किया, मैंने मोटिवेट किया है मेरे फॉलोअर्स को, मेरे व्यूअर्स को। समझिए बात? देन उसके बाद आगे ये जो वीडियो है इसमें मैंने ये बोला हुआ है, ठीक है, कि हम लोग गर्ल्स हैं, हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हो बिजनेस करना तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने को लोगों को अट्रैक्ट किया हुआ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये स्टोरी होगी। देन उसके बाद ये मेरी आज की मीटिंग थी, तो मुझे किसी ने मेंशन किया था, तो वो मैंने पोस्टर डाला हुआ है। ठीक है, और ये मैंने अपने सीनियर के साथ अपनी जो फोटो है वो लगाई हुई है, अपने मेंटोर के साथ, मेरे अपने जो अपलाइन है प्रिंस सर, ठीक है, उनके साथ मैंने फोटो लगाई हुई है। मतलब गाइस आप यहाँ पे चेक कीजिए कि अलग हर स्टोरी है वो अलग अलग टाइप की है। ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, राइट है, यहाँ पे मैंने मोटिवेट किया हुआ है पर्सन को, राइट है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिंक इन बायो वाली वीडियो बना के डाली हुई है, यहाँ पे मैंने किसी का मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने अपने अपलाइन की फोटो लगाई हुई है। समझ आई बात? ठीक है, आप लोग अपनी फोटो लगा के उस पर सॉन्ग लगा सकते हो। ठीक है, आप लोग किसी के अचीवमेंट की फोटो लगा सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी चीज है ना गाइस वो एक दिन में नहीं होती, आप गलतियां कर करके सीखोगे। अब मान के चलो आप लोग काम करने लगे, आप स्टोरीज डालने लगे, आपको याद ही नहीं आएगा कैसे होगा। जब आप लोग अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में काम होता कैसे। ठीक है, तो स्टोरीज का मैंने आपको बता दिया, क्या आपको क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, क्या आपको समझ आ गया कि स्टोरीज कैसे डालते हैं? आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बात का ध्यान रखना है गाइस आप लोगों ने, ठीक है, वार्निंग है, लिख लो डायरी के ऊपर, जो मेरी तरफ से आपको मैं वार्निंग दे रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कर दोगे तो आपको मैं गला काट दूंगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, वार्निंग का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका नुकसान होने वाला। ठीक है, सो वो जो वार्निंग है उसको आप लिख लीजिए। फर्स्ट जो वार्निंग ये है गाइस कि आप लोगों को स्टोरी के ऊपर, पोस्ट या फिर रील के ऊपर कभी भी गलत या फिर नेगेटिव थॉट्स वहां पे अपडेट नहीं करने, अपनी पर्सनल लाइफ वहां पे नहीं डालनी, आपको नेगेटिविटी नहीं डालनी। काफी सारे जो न्यू एज होते हैं उनका माइंडसेट ज्यादा तगड़ा नहीं होता, घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो ना स्टोरीज पे डालने लग जाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, रोने वाले स्टेटस डालने लग जाते हैं। राइट है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है गाइस हम उसको यहाँ पे शो क्यों करें? एक चीज सोचो, यहाँ पे 26,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, राइट है, अगर मैं यहाँ पे कोई गलत चीज डालूं, अगर मैं यहाँ पे कोई रोने वाला स्टेटस डाल दूं कि भाई मेरा तो दिल टूट गया, मैं तो मरने जा रही हूँ, मैं तो ऐसा है, मैं तो वैसा है ना, तो वहां पे नुकसान मेरा तो हो रहा है, वो जो 26,000 लोग मुझे देख रहे हैं ना उनका भी हो रहा है। तो हमें हमेशा एक जो कंटेंट डालना है ना वो हमें एक नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कंटेंट डालना है, जिससे आप तो मोटिवेट हो रहे हो, आपसे आपके जो आने वाले जो आपकी ऑडियंस है ना वो भी डियर मोटिवेट हो, जो आपको देख रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि हमें नेगेटिव कंटेंट नहीं डालना है। दूसरा ये है कि हमें फॉरएवर को शो नहीं करना है। किसको शो नहीं करना? हमारी कंपनी को। काफी सारे पर्सन मैंने देखे हैं फॉरएवर का नाम ना बड़ा बड़ा लिखा होता है उसको डाल देते हैं, प्रोडक्ट्स की फोटो डाल देते हैं। ये भाई देखो हम यहाँ पे ना बेचने नहीं आए हैं। आप ना मेरी पूरी प्रोफाइल चेक कर लो, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल चेक कर लीजिएगा। आपको अगर एक भी पोस्ट में या फिर रील में फॉरएवर का नाम दिख गया, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दिख गया, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट दिख गए, तो मेरा नाम बदल देना।
कितनी पोस्ट डाली हुई है? 421। 421 में से एक भी चीज में मैंने फॉरएवर को, नेटवर्क मार्केटिंग को शो नहीं किया। लोगों को क्यूरियोसिटी रखो कि भाई ये बंदा कर रहा है बट कर क्या रहा है, इसका पता ही नहीं चल रहा। समझ ही बात। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2-3 जो वार्निंग्स है वो मैंने आपको दी हैं। क्या आपको समझ आ गई? आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब जो लास्ट चीज रहती है ना गाइस, वो ये है पोस्ट डालना, रील डालना, ठीक है। ये कैसे डालनी है? सो गाइस इसके बारे में मैं ना आपको थोड़ा सा लेट बताऊं, ठीक है, इसके बाद बताऊंगी। यहां तक आपको समझ आ गया? डीपी कैसे लगानी है, बायो कैसे लगानी है, अपनी आईडी को पब्लिक करना है, हाईलाइट्स कैसे लगानी है, स्टोरीज कैसे लगानी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो मैंने इंस्टा पे बताया है सेम फेसबुक पे होगा, सेम ट्विटर पे होगा, ठीक है, सेम लिंक्डइन पे होगा, सेम ही गाइज थ्रेड्स ऐप के ऊपर होगा, ठीक है, सेम टेलीग्राम के ऊपर होगा, ठीक है। जितने भी ये एप्स है ना, हर एक ऐप के ऊपर, हर एक हमारी सोशल मीडिया साइट के ऊपर ये चीजें बिल्कुल क्या होती है गाइज, सेम होती है। समझ आ गया? तो जिस भी सोशल मीडिया पे आपको काम करना आप उस पर कर सकते हो, बट जो इंस्टाग्राम है गाइज ये मेन है, क्योंकि लोग इस पे ज्यादा काम कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। सो ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो गाइज मेन चीज है वो है लीड जनरेशन, ठीक है। जो हमारे न्यू एस है ना, वो सोचेंगे कि मैम चलो ठीक है हमने काम करना शुरू कर दिया, जो पर्सन है वो हम कहां से लेके आए, है ना, जो पर्सन हैं, जो लीड है वो हम कहां से जनरेट करें। सो गाइज देखो आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको गाइज सबसे पहले काम करना है डायरेक्ट मैसेजेस के ऊपर। किस चीज के ऊपर? डायरेक्ट मैसेज करने हैं आपने। लिख लो गाइज, देखो फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है? डायरेक्ट मैसेजेस करने हैं। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कम रिजल्ट आ सकता है, बट धीरे धीरे करके जो रिजल्ट है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज देखो डायरेक्ट मैसेजेस में क्या होता है, आप किसी भी पर्सन को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, बट आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जिस पर्सन को मैसेज कर रहे हो उसकी आईडी पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं, उसको मैसेज नहीं जाएगा, पब्लिक होनी चाहिए। दूसरी चीज है, जिसको भी मैसेज कर रहे हो गाइस, उस पर्सन की जो एज है वो 18 से प्लस होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप 16 साल के बच्चे को मैसेज कर रहे हो, नो। तीसरी चीज है, जिसको भी मैसेज कर रहे हो ना उसके फॉलोअर्स ना ठीक ठाक से हो। ऐसा नहीं कि भाई 50,000 या फिर 100 के उसके फॉलोअर आप उसको मैसेज कर रहे हो, नहीं, वो बंदा रिप्लाई ही नहीं करेगा, तो ऐसे पर्सन को भी मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो आप ना डायरेक्ट मैसेज मतलब कि खुद से पर्सन के पास जो किया जा सकते हो, बट देखो, या अगर आपने मेरे जैसे प्रोफाइल को बना लिया ना, आपको डायरेक्ट मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब तक हमारी प्रोफाइल बेस्ट नहीं है तब तक के लिए हमें क्या करना है, तब तक के लिए गाइस हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। मैंने स्पेशली आज आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ डायरेक्ट मैसेज किए थे, सो आपको मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है, कि आपने पर्सनों को मैसेजेस करने कैसे है। तो ध्यान से आपने लिख देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, ठीक है, इनका नाम है चरणजीत आस्था। क्या नाम है इनका? चरणजीत आस्था, ठीक है। इनको मैंने हाय भेजा, सामने से रिप्लाई आया हेलो का, ठीक है। और मैंने एक ना मतलब कि डीएम मतलब एक बना रखा है, मैंने मैसेज बना रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आप अपने तरीके से भी कोई भी मैसेज है जो कि बना सकते हो, ठीक है। मैंने उनको भेजा, जब ये सीन कर लेंगे, ठीक है, ये मुझे रिप्लाई करेंगे कि हाँ जी मैम मैं इंटरेस्टेड हूँ या फिर जो भी है, ठीक है, रिप्लाई करेंगे। फिर मैं इनको बोलूंगी कि डियर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। पर्सन नंबर ड्रॉप करेगा, फिर हम लोग उनको कॉल करेंगे, ठीक है। सो इतना सा करना है। अब ये जो पर्सन है ये आएंगे कहां से? डियर ये बच्चा नहीं है, ये डीपी लगी हुई है किसी की, बच्चे की प्रोफाइल बड़े बंदे की, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया गाइस, है ना। तो इस तरीके से हमें मैसेज करना। अब आप बोलोगे कि मैम मैसेज तो चलो ठीक है कर लेंगे हम, बट पर्सन कहाँ से आएंगे? सो वो जो पर्सन है ना गाइस, उसको लाने के लिए हमारे पास ना बहुत सारे तरीके होते हैं। सो ध्यान से अभी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। सबसे पहले गाइज आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ना कोई भी आपने मतलब कि प्लेस को सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल ये है गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। आप लोगों ने गुरुग्राम को सर्च करा, प्लेसेस निकल आई, ठीक है। प्लेस में जाके यहाँ पे ना दो टाइप की यहाँ पे पोस्ट आती है, दो टाइप की यहाँ पे पोस्ट आएगी, एक टॉप आएगी एक रीसेंट आएगी, ठीक है। टॉप और रीसेंट। अब जो रीसेंट वाली होगी ना, इसमें जिस भी पर्सन ने अपनी पिक्चर को अभी अभी अपलोड किया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इनका नाम है राव निखिल, 20 सेकंड पहले इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड किया। सो इनकी आईडी ओपन कीजिए, इनकी आईडी पे जाके कुछ फोटोज को आप लाइक कीजिए, लाइक कर करके 5-6 फोटोज को लाइक कीजिए, एक पे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक, कुछ भी कर सकते हो आप, जेन्युइन कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने मैसेज पे गए, मैसेज पे जाके आपने इनको हेलो का मैसेज कर दिया।
ये चीज है। इस तरीके से गाइज आप लोगों ने क्या करना है, एक टाइम पे सिर्फ 20 मैसेज करने हैं, और एक दिन में आप 20 मैसेज ना 3 से 4 बार कर सकते हो। 3 से 4 बार आप लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट मैसेज कर दिए। और अगर आप एक एक दिन में 80 मैसेज कर रहे हो, अगर आपको वहां से ना 6 से 10 नंबर भी आ रहे हैं एक दिन में, वो नंबर ना जेन्युइन होंगे, वो लोग आपको देख के आए हैं आपकी आईडी के ऊपर। अगर आप उनसे बात करोगे ना अच्छे तरीके से, वो पर्सन ऑब्वियसली बात है गाइस, वो कन्वर्ट होंगे, वो बंदा आपके साथ काम करेगा। वहां पे 50 से लेके 60% चांस है कि बंदा आपके साथ काम करेगा। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जगह सर्च कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, मान के चलो हम पंजाब की कोई जगह सर्च कर लेते हैं, है ना। हमने बठिंडा सर्च कर लिया, ठीक है, बठिंडा सर्च किया। उसके बाद हम प्लेसेस में गए, प्लेसेस में जाने के बाद यहाँ पे आपने किया। उसके बाद टॉप और रिसेंट, दो टाइप की पोस्ट है। रिसेंट पे आपने क्या करना है, जिसने भी अभी अभी पोस्ट डाली है, ध्यान देना इस बात को, जिसको 4-5 घंटे हो गए हैं उसको मैसेज मत करो, जिसने अभी अभी डाली, जिससे ये पर्सन है इसने 6 मिनट पहले पोस्ट डाली है, तो आप इसको जो डायरेक्ट मैसेज है जो कि कर सकते हो। क्लियर ही बात गाइस। तो पहला तरीका मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, आप ना किसी की भी ना गाइज मतलब कि पेज पे जाके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेज सर्च किया है सीईओ, सीईओ माइंडसेट, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, आप किसी भी पेज को सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे गए, इसने ना 2 घंटे पहले पोस्ट डाली हुई है, ठीक है, जिसकी पोस्ट 2 घंटे पहले डली हुई है, तो उसके लाइक्स भी तो अभी भी आए होंगे। तो ये जो ये लाइक्स है ना गाइज, आप इन लाइक्स को ओपन कीजिए, और यहाँ पे जितने भी पर्सन है ना, आप किसी मर्जी को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देन उसके बाद गाइज बहुत सारे हम लोग ना रील्स में रील्स देखते हैं, ठीक है, जैसे ये रील्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इसके जो कमेंट वाले पर्सन होते हैं, ठीक है, जो ये कमेंटर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कमेंट किया होता है, आप उनको भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि हाँ जी, मतलब जो भी मैंने आपको बताया था मैसेज। ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन पूछ रहे हैं कि मैडम आपने मैसेज क्या किया था, तो गाइस मैसेज मैंने ये किया था, आप उसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, क्योंकि हर एक बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आप अपने सीनियर की सलाह लेना चाहते हो तो आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी मैं तो इस तरीके से करती थी। ठीक है, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट आप लोग गाइस ले लीजिएगा। क्या आपको क्लियर हो गया गाइस कि आपको डायरेक्ट मैसेज करने कैसे हैं? तो ये तो हो गया पहला तरीका, लोग लाने का। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका पर्सन्स को लेके आने। अब जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आप लोग गाइस जो आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे पर्सन यहाँ पे होंगे जिनके 200 फॉलोअर होंगे, 150 फॉलोअर होंगे, 100 फॉलोअर्स होगा। ठीक है, सो आप लोग ना उनसे चैटिंग पे बात स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई भी हम फॉलोअर निकाल लेते हैं, मान के चलो ये है अनुष्का जी है। ठीक है, इनकी जो आईडी है वो पब्लिक है, ठीक है, सॉरी प्राइवेट है। तो इनको अगर मैं मैसेज करूंगी तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, काफी सारे पर्सन है जिनकी आईडी पब्लिक हो गया, आई थिंक है ना, जैसे इनकी आईडी पब्लिक है। मैं इनको मैसेज करूंगी, हाय का मैसेज करूंगी, थोड़ी बहुत मैं चैट करना शुरू करूंगी, और बातों बातों में मैंने इनको अपने काम के बारे में बता दिया, और इनसे अपना नंबर इनसे इनका नंबर ले लिया। और जब बात करेंगे गाइज, मैं कहते 70% चांस है कि वो बंदा आपके साथ काम स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया है, उससे आपने पहले बात की है, फिर वो बंदा आपके आपके उसने अपना नंबर दिया। क्लैरिटी हुई? तो आप लोग जो आपके फॉलोअर्स है ना, आप लोग उनको भी बिजनेस में लेके आ सकते हो। तो ये दूसरा तरीका हो गया। सेम आप लोग एफबी पे भी कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर जो स्नैपचैट पे ऐड होते हैं बंदे, उनको भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे। ठीक है, मतलब बहुत सारी दुनिया परी पड़ी है यार। ठीक है, आप किसी भी पर्सन के साथ चैटिंग कीजिए, बात वगैरह कीजिए अच्छे ढंग से। ठीक है, और उनको बातों बातों में अपने काम के बारे में बता दीजिए। समझी बात? तो मैंने दो तरीके बता दिए आपको। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप लोग ना यार कोलैबोरेशन लगवा सकते हो। जैसे बहुत सारे ना इन्फ्लुएंसर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान के लेते हैं हम लोग, मान के चलो ये है स्तुति आनंद जी हैं, इनके 2 मिलियन फॉलोअर है। चलो हमने इनके साथ तो नहीं करना, बट जैसे किसी के 100 के फॉलोअर हैं या फिर 50 के फॉलोअर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हो कि क्या आप मेरी स्टोरी है वो अपनी मतलब जो मेरी वीडियो है क्या आप अपनी रील पे डाल सकते हो, सॉरी जो मेरी रील है वो आप अपनी स्टोरी पे डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। आप इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ना, ये मैंने एक लड़की के साथ कोलैबोरेशन करवाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लड़की है, इसने मेरी ना वीडियो मतलब मेरे साथ कोलैब की। ये एमपी की लड़की है, इसने मैंने इससे कोलैबोरेशन करवाई थी। ठीक है, और मेरे पास ना बहुत सारे पर्सन आए थे। क्लैरिटी की बात है ना, बट गाइज यहाँ पे ना एक चीज होती है कि यहाँ पे ना पैसे लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैडम पैसे ना लगे तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, बट वही बात है ना गाइज कि अगर बिजनेस करना है थोड़ा बहुत पैसा तो लगता है फिर, राइट है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैम नहीं हम पैसा नहीं लगाना चाहते, तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, कोलैबोरेशन और प्रमोशन को। ठीक है, तो ये तीसरा तरीका हो गया। समझ ही बात है?
चौथी चीज है गाइस, बहुत ही मतलब कि पावरफुल चीज है, बिना पैसे की चीज है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मान के चलो आपके ना बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जैसे मान के चलो ये मेरे जिनको मैंने फॉलो कर रखा है, जैसे ये मेरे काफी सारे फ्रेंड्स है, वैसे ज्यादातर तो यहाँ पे फॉरएवर के ही हैं, ठीक है। काफी सारे हमारे स्कूल के कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, है ना। वो लोग खुद तो काम शुरू नहीं करते हैं, आप लोग ये काम कर सकते हो, उनके थ्रू आप आगे लोगों को बिजनेस के बारे में बता सकते हो, ठीक है। आप उनके थ्रू आगे लोगों को बिजनेस के बारे में बता सकते हो। आप अपने फ्रेंड को एक बात बोलिए कि भाई तूने ना एक हफ्ते के लिए मेरी मतलब कि रील को या फिर मेरी फोटो को ना उस पे डालना है, स्टोरी पे डालना है, जिसपे आपका नंबर मेंशन होगा, जिसपे आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए लिखा होगा, ठीक है। और उस चीज को तूने स्टोरी पे डालना है, व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे। ये चीज आपने अपने फ्रेंड को बोलनी है, उनसे मतलब कि थोड़ी सी हेल्प ले लेनी है। अगर आपने 10-12 फ्रेंड्स को भी ये चीज बोली तो उन्होंने आपके लिए कर दी, क्या पता वहां से भी 4-5 लोग आ जाए, समझिए बात। तो इस तरीके से गाइज आप लोग अपने सोशल मीडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करके लोगों को लेके आ सकते हो, आपका 1 रुपया भी जेब से नहीं लगने वाला, ये तरीकों को अगर आप लोग यूज करोगे। सो क्या आपको समझ आ गया? हाँ जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देन दूसरी हमारी चीज आ जाती है व्हाट्सअप। कौन सी चीज आ जाती है गाइज हमारी? व्हाट्सअप। अभी इसको हम दो थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज जो हमारा दूसरा ऐप होता है वो होता है गाइज हमारा व्हाट्सअप, जिसके ऊपर हमारी मतलब हमारे साथ बहुत सारे पर्सन कनेक्ट भी होते हैं, बट जिनके पास अभी लिंक्स इतने नहीं है, कॉन्टेक्ट्स इतने नहीं है ना, उनको दिक्कत आती है ना। तो गाइज देखो आप लोगों ने ना उसके ऊपर भी सेम काम करना शुरू करना, व्हाट्सअप के ऊपर, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालनी है, सेम चीज आपने व्हाट्सएप पे डालनी है, सेम स्टेटस। जो चीज आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो ना, सेम स्टेटस आप उठा के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको अपने स्टेटस पे क्या रहना जी, 24 घंटे एक्टिव रहना है। कम से कम आपके 2 से 3 स्टेटस हर वक्त होने ही चाहिए, चाहे आपकी फोटो हो, चाहे आपके सीनियर की फोटो हो, चाहे कोई अचीवमेंट हो, चाहे कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, बट आपने डालनी ही डालनी। समझी बात? तो आपने हमेशा अपने स्टेटस के ऊपर एक्टिव रहना है। दूसरी चीज है सब, जो भी पर्सन आपके पास आते हैं, ठीक है, मानकर चलो कोई अननोन पर्सन है, ठीक है, उसने आपको वर्क करने के लिए मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर, हम लोग ना कई बार उनका नंबर सेव नहीं करते हैं। सो हमने नंबर सेव करने की आदत बनानी है। लिख लो इन बातों को, सारी बातों को गाइस नोट डाउन करते जाइए फटाफट से। जो भी पर्सन आपके पास आते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर गाइस, हमें उनका नंबर सेव करते रहना है। वो पर्सन अगर आज आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा, वो आने वाले टाइम के अंदर आपके साथ पक्का बिजनेस करेगा। क्लैरिटी हुई? ठीक है। तीसरी जो चीज है गाइज, आपको जो हमारे व्हाट्सएप के जैसे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि भाई आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दिया बस इतना कर लिया। आपको जो ग्रुप्स में ऐड किया गया ना गाइज, आपको उन ग्रुप्स में भी एक्टिव रहना है, क्योंकि जब तक आप अपने ग्रुप में एक्टिव नहीं हो ना, आप लोग व्हाट्सएप पे एक्टिव रह ही नहीं सकते। जब आपको पता होगा ना कि हर 1 घंटे में मुझे अपना ग्रुप चेक करना है, आपका अपने आप व्हाट्सएप को ओपन करने का मन करेगा, व्हाट्सएप पे काम करने का मन करेगा। समझ आ गया? सो मुझे ये बताइए कि जितने हमारे न्यू एएस हैं, न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, जितने मैंने पॉइंट्स बताए, क्या आपको समझ आ गए? अगर समझ आ गए ना, मुझे फटाफट से चैट सेक्शन में यस मैम रिप्लाई कर दीजिए फास्ट। ग्रेट, चलो बहुत अच्छी बात है। सो मैंने गाइस आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बताई हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब जो हमारे ओल्ड एएस है, जो हमारे पुराने एएस हैं, ठीक है, जो अभी मतलब काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। सो मैं अभी अपनी दोबारा से स्क्रीन गाइस शेयर करना चाहती हूँ। अभी गाइस आप लोगों को काम कैसे करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, या फिर हमारी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर। हमारे जो पुराने एएस है ना गाइस, उनका एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का, राइट है, उनको एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया का, बट बात यह कि वो लोग ना करना नहीं चाहते, है ना। तो हमने सही ढंग से गाइस किस तरीके से काम करना है उसके बारे में आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने अभी आपको प्रोफाइल के सेटअप के बारे में बताया, आपको मैंने सारा क्लियर करा कि भाई प्रोफाइल पिक्चर बायो वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया, राइट है, ठीक है। हाईलाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम है जो कि सेटअप करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ना डेली की कम से कम एक रील बनाने का टारगेट सेट करना। कितने दिनों के लिए? 30 डेज के लिए। कल मैंने मॉर्निंग मीटिंग की थी गाइस, है ना, मतलब शायद काफी सारे पर्सन ने लगाई होगी। उसमें मैंने ना एक चीज बताई थी कंसिस्टेंसी के बारे में। किस चीज के बारे में? कंसिस्टेंसी के बारे में, ठीक है। और कंसिस्टेंट इंसान तब रह पाता है जब उसके पास ना एक टारगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये है कि भाई मुझे अगले 2 मंथ के अंदर अंदर ना अपनी बॉडी बनानी,
चलो 2 मंथ तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 1 साल, चलो मुझे ये लगता है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर ना मुझे अपने ना सिक्स, मतलब कि होता है ना कि 6 पैक्स बनाते हैं, ठीक है, वो बनाने हैं, या फिर मुझे अपने डोले बनाने हैं, या फिर मुझे मोटा होना है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। सो वो जो 1 साल है, मतलब कि 365 डेज मुझे क्या करना है, वो एक कंसिस्टेंसी होगी। अगर मेरा वो टारगेट ही ना हो, क्या मैं कंसिस्टेंट रह पाऊंगी? कभी नहीं। सो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, 30 डेज की रख सकते हो, 60 दिनों की रख सकते हो, 70 दिनों की रख सकते हो, 90 डेज की रख सकते हो, वो आपने रखनी है। सो हमें कंसिस्टेंट रहिएगा इस अपने काम के लिए, हमें कंसिस्टेंसी रखनी है डेली की एक रील बनाने की। क्लियर ही बात। और ये जो चीज है ना गाइज, ये नया एएस भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैडम हमें तो आपने बताया नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए अभी बता रही हूँ ताकि हमारे पुराने एएस भी इस चीज को समझे और आप लोग भी समझो, ठीक है। सो जितने भी लोग गाइज, आप लोग एक टारगेट सेट कीजिए कि डेली के बेसिस के ऊपर हमें एक रील बनानी है। और अगर आप डेली नहीं बना पा रहे हो, आप एक काम कर सकते हो, आप 2 दिन में एक रील बना सकते हो, ठीक है। आप 2 दिन में एक रील का टारगेट भी ले सकते हो, एक दिन में एक रील का भी टारगेट ले सकते हो, एक दिन में 2 का भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। सो हम ये चीज जो चीजें गाइस, हमें इसको करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब जो रील्स हैं, है ना, वो कैसी होनी चाहिए, जो रील्स हैं गाइस वो कैसी होनी चाहिए। अब ना ध्यान से आप लोग ने मेरी थोड़ी सी ना प्रोफाइल को चेक करना है ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले ये जो मैंने रील बना के डाली हुई है, इसमें मैंने कोई काम की बात नहीं की, इसमें मैंने सिर्फ क्या दी हुई है, मोटिवेशन, बिना बोले मैंने मोटिवेशन दी है। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से आपने देखना है। मैंने लिखा हुआ ऑप्शन 1, प्ले सेफ एंड डाई विद रिग्रेट्स। आप लोग सेफली अपनी जिंदगी को जी लो, है ना, और मरते वक्त हमें ये रिग्रेट हो कि भाई मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, राइट है। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन 2, टेक रिस्क एंड डाई विद स्टोरी। आप जिंदगी में रिस्क लो और एक मरते वक्त एक स्टोरी के साथ मरो, आपको अपने आप पे गर्व फील होना चाहिए। मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास, अब आपने क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने एक यूथ को मैसेज भी दिया और उनको मोटिवेट भी किया, समझिए बात। तो पहली जो टाइप की रील्स होती है ना, वो होती है मोटिवेशनल रील्स, या फिर मतलब कि अवेयरनेस रील्स। अवेयरनेस, जो यंगस्टर है ना हमारे, उनको अवेयर करने वाली रील्स। तो आप लोग ये पॉइंट्स ना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो मैं बातें बता रही हूँ ना, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। सो पहली जो रील्स होती है, पहली टाइप की जो रील्स होती है, वो होती है अवेयरनेस या फिर मोटिवेशनल। सो ये मैंने आप लोगों ने देखी, ठीक है। देन उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये जो सेकंड रील है, इस रील के अंदर अगर आप ध्यान से सुनोगे ना इस रील को, इसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि जिंदगी काटने के लिए नहीं होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है, ठीक है। और अगर आप भी जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बस आपने करना क्या है, आपने मेरी बायो में जाके वहां पे एक फॉर्म है, उसको फिल करना है, मैं आपको जल्दी कॉन्टेक्ट करूंगी। मतलब यहाँ पे मैंने लोगों को इन्वाइट किया है अपने बिजनेस के लिए, मतलब इसको हम बोल देते हैं वर्क फ्रॉम होम की रील्स, लिंक इन बायो वाली रील्स, लिख लो। सेकंड टाइप की रील्स कौन सी हो जाती है गाइस, लिंक इन बायो वाली, मतलब कि क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम, काम करने वाली रील्स, वर्किंग रील्स। लिख लिया? हाँ जी डियर, मैं माइक का यूज करती हूँ, ठीक है। सो दूसरी टाइप की रील्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरी रील है, ये है ट्रेंडिंग रील, ठीक है। कोई भी सॉन्ग जब ट्रेंडिंग में होता है ना, रील जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, वहां पे बाबा एक सॉन्ग ऐसा होता है जो बार बार हमें रिपीट में आता रहता है, तो वो जो ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है ना, आप उस पर वीडियो बना सकते हो ट्रेंडिंग, क्योंकि जब आप ट्रेंडिंग वीडियो उसकी सॉन्ग के ऊपर रील बनाते हो ना, तो आपकी प्रोफाइल है वो और रीच करती है, वो जल्दी जो रील है ना वो ज्यादा चढ़ जाती है, रीच उसकी ज्यादा होती है। तो ये मैंने सॉन्ग के ऊपर रील बनाई हुई है, ऐसे करके, ठीक है। इसमें मैंने कोई काम की बात नहीं की, सिर्फ मैंने गाने के ऊपर रील बनाई हुई है, ठीक है। देन उसके बाद ये मैंने ऐसी वर्क फ्रॉम होम वाली बनाई हुई है कि अगर आप 18 साल के अगर आप काम करना चाहते हो तो इस तरीके से, ठीक है। सो ये सारी गाइस जो चीजें हैं, ये मैंने अलग अलग बेसिस के ऊपर बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे सारी देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने ट्रैवलिंग रील बनाई हुई है, ट्रैवल वाली, ठीक है। हम लोग घूमने गए थे, ये नहीं सॉरी, ये रही, ठीक है, ट्रैवलिंग रील है ये, है ना। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आपने अलग अलग टाइप की रील्स बनानी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रोज ही गाने पे बना के रील डाल रहे हो, या फिर रोज ही लिंक इन बायो वाली रील्स बना के डाल रहे हो, रोज ही लोगों को मोटिवेशन दे रहे हो, ठीक है। हाँ कर सकते हो वो भी चीज, है ना, बट एक तरीके से, मतलब बंदे जो आपके ऑडियंस है ना, जो आपको देख रहा है इंसान, वो बंदा आपसे उबे ना, वो बंदा ये ना सोचे यार इसको तो अनफॉलो ही कर देते हैं, ठीक है, रोज ही सेम सेम चीजें डालता रहता है, ऐसा तरीके से करना है। क्लैरिटी हुई?
आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जितने भी हमारे पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, न्यू एज है या फिर पुराने, एक बात को आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप कोई फोटो डाल रहे हो, ठीक है, सो वहां पे आपने गाइज मतलब एक जो कैप्शन होती है उसको अच्छा लिखना है, और साथ में हैश टैग्स डालने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इस कैप्शन को चेक कर सकते हो, और साथ में मैंने क्या डाले हुए हैं, हैश टैग्स डाले हुए हैं। सो आपने बहुत सारे हैशटैग्स का यूज करना है, 20 से 25 या फिर 30 हैशटैग्स आप बड़े आराम से यूज कर सकते हो। तो जितने ज्यादा हैशटैग यूज करोगे उतने ज्यादा लोगों के पास आपकी जो रील है वो जाती है, या फिर कोई पोस्ट होती है, या फिर कोई फोटो होती है, या फिर कोई रील होती है, कोई भी चीज होती है ना, वो लोगों तक रीच करती है। हैशटैग हो गए, कैप्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें समझ ही बात, क्लैरिटी होगी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने गाइस आपको रील्स के बारे में बता दिया, है ना। उसके बाद जो तीसरी चीज है ना, हमारे जो ओल्ड एएस हैं वो एक और काम कर सकते हैं, वो अपने पेज को, अपनी प्रोफाइल को ना किसी इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करा सकते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर से जिनके पास 100 के फॉलोअर हैं, 200 के फॉलोअर हैं, मिलियन में फॉलोअर्स आने वाले हैं। जो बंदा पैसा लगाना चाहता है ना, तो वो बंदा ऐसे कर सकता है, वो बंदे प्रमोशन लगवा सकते हैं किसी इन्फ्लुएंसर से, जो बंदा बढ़िया रील्स बना रहा है। क्लैरिटी हुई, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी स्टोरीज होती हैं, जो हमारी स्टोरीज है, जैसे मैंने आपको वैसे पहले बता ही दिया, ठीक है, आप उस हिसाब से जो स्टोरीज है वो बना सकते हो। लिंक इन बायो वाली स्टोरीज हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, वर्किंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है, अट्रैक्ट योर फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई अपनी स्टोरी डाल दी, ठीक है। तो इस हिसाब से गाइज आप लोगों ने स्टोरीज के ऊपर जो किया काम कर, ठीक है। सो सेम व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे मैंने आपको पहले बता ही दिया कि आपको सेम व्हाट्सएप पे भी स्टेटस वैसे ही डालने हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं वैसे व्हाट्सएप पे भी डालने हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, जो हमारे ओल्ड एज है ना गाइस, उनके पास ना बहुत सारे ऐसे पर्सन आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, काफी सारे ना पुराने, जैसे एएस होते हैं, ठीक है, पुराने, सॉरी एएस नहीं, नोवस होते हैं, काफी सारे पर्सन होते हैं ना, वो मना कर जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। सो आप गाइस उनसे भी बात कर सकते हो दोबारा से, उनसे आप लोग ना बात करके उनको दोबारा से आप बिजनेस में लेके आ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये भी क्या होता है गाइस, लोगों को लाने का एक जरिया होता है। समझ आ गया? हाँ जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, पुराने एएसओ को, नए एएसओ को, ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट्स, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स, ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना एक एक चीज को, या आप अपनी प्रोफाइल को या फिर अपनी रील्स को ना रीच में कैसे लेके जा सकते हो। काफी सारे पर्सन को ना ये बातें पता नहीं होंगी, ठीक है। इसका नाम क्या है, की स्ट्रेटजीज ऑफ वायरल रील्स। जो रील्स वायरल हो जाती है ना, उनका जो असली रहस्य है वो क्या है, तो वो रहस्य आपको बताने वाली हूँ। टोटल कितने पॉइंट्स है मेरे पास, 8 पॉइंट्स है। सो क्या आप लोग जानना चाहते हो? पहले तो हम इसको बंद करें, है ना, पहले मैं आपकी ना एक्साइटमेंट देखना चाहती हूँ। काफी सारे बंदे ना सो रहे हैं मीटिंग में। सो क्या हम लोग यहाँ पे सोने आए हैं? कौन कौन सोने आया है? सोने तो नहीं आए, सीखने आए हैं हम लोग, है ना। और कौन कौन सीखना चाहता है ये बताइए। 50% मीटिंग में से जा चुके हैं, आपको पता है। वो सीखने के मकसद से नहीं आए थे, वो क्यों आए थे? अपने सीनियर को शो ऑफ करने के लिए। सो अगर आप सीखना चाहते हो ना, सो मीटिंग में बैठे रहिए, सिर्फ 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। ओके, ठीक है। सो अब वैसे मुझे ये बताइए कि जितनी बातें बताई है ऊपर से तो नहीं गई किसी के? नहीं गई? समझ आ गई ना? मैंने बहुत ही आराम आराम से आपको बताया सब कुछ, ठीक है। सो अब देखो, जो गाइस मेन चीजें हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपने लिखनी है, वो है की स्ट्रेटेजीज ऑफ वायरल रील्स। मतलब जो रील्स चढ़ जाती है ना, उनका रहस्य क्या होता है। पहली चीज, पहला जो पॉइंट है, हुकअप विद इन 3 सेकेंड्स। लिख लो ये, इस पॉइंट को ऐसे लिखो, हुकअप, HOOK, HOOK, हुकअप विद इन 3 सेकेंड्स। मान के चलो आपने कोई रील बनाई, ठीक है, आप उस रील को, ठीक है, मतलब उस रील में आप ये बोल रहे हो कि हाँ जी गाइस कैसे हो आप लोग, मेरा नाम ईशा है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, अगर आप भी चाहते हो कि मेरे साथ बिजनेस करो, ठीक है, तो आप लोग मेरी बायो में जाके मतलब वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो गाइस, जो मेरे पहले के 3 सेकंड्स थे ना, वो ये कहने में बर्बाद कर दिए कि मैं कौन। हाय गाइस कैसे हो आप लोग, मैं ईशा बात कर रही हूँ, ऐसा वैसा। इतने में जो पर्सन होते हैं ना, वो स्क्रॉल कर देते हैं। हम लोग भी करते हैं ना, जब हम लोग रील्स देखने बैठ जाते हैं, हम किस रील के ऊपर रुकते हैं? जो चीज हमें क्यूरियोसिटी देती है, जिस चीज से हमें लगता है कि यार पक्का इस रील में ना कुछ होगा, ऐसा होता है ना।
हाँ जी, होता है कि नहीं होता? बट जिस रील के अंदर हमें कुछ नहीं दिखता कि भाई ठीक है ना, हम उसको जस्ट 2 सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि मैम 2 सेकंड में मेरी रील स्क्रॉल ना हो, आपको उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? कोई भी रील अगर आपको बनानी है, आपको इस तरीके से बनानी है कि भाई अगर कोई पर्सन आपकी रील देख रहा है ना, वो स्क्रॉल ना करे। समझिए बात, वो स्क्रॉल ना करे, वो आपकी रील को पूरा देखे। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पर्सन की अटेंशन आपके ऊपर लेके आनी पड़ेगी। आपको रील इस तरीके से बनाने है कि भाई पर्सन, आप जो जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं ना, वो आपको देखे, वो आपकी पूरी वीडियो को देखे, वो अटेंशन दे आप। समझिए बात, आपको अटेंशन दे वो लोग, है ना? अब वो अटेंशन देने के लिए गाइस, आप लोग वो चीज तब कर सकते हो जब आप लोग क्रिएटिव हो, जब आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीजें आ रही हैं। अब अगर हम लोगों को क्रिएटिव ही नहीं है, बस हमें ये पता है कि भाई रील डालनी है, बट डालना क्या इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? नहीं होगा। आपको ऐसी रील डालनी है कि भाई लोग आपके वहां पे रुक जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई रील बनाई, है ना, मैंने उसके ऊपर ये बोला कि हाँ जी भाई रुको रुको रुको। अच्छा, आप भी रील स्क्रॉल करते करते यहाँ पहुंचे हो, है ना? मैंने स्टार्टिंग ऐसे तो नहीं की ना कि हाँ जी गाइस कैसे हो आप, बढ़िया ये वो, है ना? ऐसे नहीं करनी आपको। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कैसे करना है कि हाँ जी रुको 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 गाइस, क्या आप भी स्क्रॉल करके यहाँ तक पहुंचे हो? अगर आप भी पहुंच ही चुके हो ना, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। या फिर अगर आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर आप पहुंच ही चुके हो ना, ठीक है, तो आपकी रील ना फ्यूचर बना सकती है। बस आपको करना क्या है, मतलब ऐसे करके कुछ जो रील है वो आप बना सकते हो। समझिए बात, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वीडियो है, आपकी जो रील है, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और पहले 3 सेकंड आपने वेस्ट नहीं करने बिल्कुल भी। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है हमें, फ्री में इन्फ्लुएंसर बनने का मौका मिल रहा है आप लोगों को, सोचो। सही है? तो हमें सीखना है इस चीज को। ओके, दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट है, लिख लो गाइज, हमें अपनी वीडियो के अंदर जो भी बात बतानी है, जो मेन पॉइंट बताना है, उसको हमें लेट नहीं करना, जल्दी वैल्यू देना शुरू कीजिए। सेकंड पॉइंट क्या है? जल्दी वैल्यू देना शुरू कीजिए, जल्दी। ठीक है, जैसे अभी ना मैंने यहाँ पे एक रील बनाई हुई है, मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपकी एज 18+ है और आप एक अगर आप एक स्टूडेंट हो, है ना, और एक घर बैठे बैठे आप पैसा कमाना चाहते हो और अपने खर्चों को खुद मैनेज करना चाहते हो, तो आप मेरी हेल्प के साथ यहाँ पे आ सकते हो और पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके कोई चीज कर सकते हो। या फिर आप किसी की कोई स्टोरी बता रहे हो, है ना, कोई भी चीज ऐसी बता रहे हो, कोई भी चीज अगर आपको बतानी है ना, वो पहले 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको बता देनी है। कोई वैल्यू क्रिएट करवानी है, ऐसा नहीं कि भाई आप पहले तो इधर उधर की बातें कर रहे हो और वैल्यू क्रिएट आप बाद में करा रहे हो। ऐसा नहीं करना आपको। जितने ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, जितने ज्यादा लोग आपकी वीडियो तक पहुंचेंगे, उतनी ज्यादा रीच आपकी रील की बढ़ती है, उतनी ज्यादा रीच आपकी इंस्टाग्राम आईडी की बढ़ती है। हमें फालतू की चीजें नहीं बनानी उसके ऊपर। काफी सारे एएस को बोल दो ना कि भाई रील बना के डालना शुरू करो, वो कुछ भी डालने शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मैडम हमारी तो रीच ही नहीं बढ़ रही। रीच ना बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से रील्स नहीं बना के डालते। आप 2-4 फॉलोअर्स को ना फॉलो कीजिए, मतलब 2-4 इन्फ्लुएंसर्स को ना गाइस आप फॉलो कीजिए, जिनकी रील्स बहुत अच्छी होती है। आप उनको देखें कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, फिर आप लोग काम करना शुरू कीजिए। समझिए बात, ठीक है? तीसरा जो पॉइंट है, लिखो। तीसरे पॉइंट में क्या है? आपको अपने ऑडियंस को ना इंटरेक्ट करना है। क्या करना है? अपनी ऑडियंस को इंटरेक्ट करना है। उनको ये चीज जरूर बोलनी है आपने कि आप मेरी वीडियो को कमेंट शेयर एंड लाइक कर सकते हो, या फिर आप मतलब आगे के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसको सेव कर सकते हो। ऐसा मतलब आपने जाते जाते अपनी ऑडियंस को क्या कर देना है? एक्शन में ला देना है। ठीक है, लाइक करने के लिए मजबूर कर देना है, कमेंट करने के लिए मजबूर कर देना है, या फिर आपने अपनी रील को शेयर करने के लिए मजबूर कर देना है। ऐसा कंटेंट आपका होना चाहिए। 3 पॉइंट्स बताए मैंने आपको। चौथा पॉइंट ये है कि आपकी जो कैप्शन है, जो आपकी कैप्शन नीचे आप लोग लिखते हो ना, वो कैप्शन ना बहुत अमेजिंग होनी चाहिए। पहली 2 लाइंस आपकी कैप्शन की ना, मतलब इतनी क्रोस्टी वाली होनी चाहिए ना कि सामने वाला बंदा सोचे कि भाई वाह, बड़ी अच्छी चीज लिखी है। ठीक है, कैप्शन मैंने आपको बता दिया। पांचवी चीज, आपके जो हैशटैग्स है, हैशटैग्स हमने ऐसे वैसे हैशटैग नहीं लगाने, जिन जो हैशटैग्स के ऊपर काफी सारे मतलब कि मतलब क्या नाम है, जिसकी बहुत ज्यादा रीच हो, जिस हैशटैग की। फॉर एग्जांपल हमने हैशटैग लगा दिया, हैशटैग माइंडसेट। आप उस चीज को चेक करो, इस मतलब उस हैशटैग के ऊपर जाके चेक करो कि इसके बहुत सारी रीच है कि नहीं, मतलब इसको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब इस हैशटैग को कितने सारे लोग हैं जो कि यूज कर रहे हैं। तो हमने हैशटैग यूज करने रील्स के ऊपर।
हाँ जी रजनी, समझ नहीं आ रहा डियर? रजनी गर्ग जी, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा सब कुछ, ऐसे करके बैठ गए हैं। मुझे पता है काफी सारे पर्सन को ये चीजें ना आई होप नहीं समझ आ रही होंगी, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डीप में जानना ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि कल को हमें गाइस ये प्रॉब्लम्स आती है, राइट है। और अगर हम इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी निकाल ले, हाँ थोड़ा बोर हो रहे होंगे आप लोग, मुझे पता है, बट ये काम की बात नहीं है। ओके, सो मैंने हैशटैग का आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके नीचे कमेंट्स आते हैं, जैसे मान के चलो आपने कोई रील डाली है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पर्सन ने कमेंट किया होता है ना कि भाई हाँ जी आपने बहुत अच्छा बताया इसके अंदर, या फिर बहुत सारे पर्सन ने अच्छे कमेंट भी किए होते हैं और पॉजिटिव कमेंट भी किए होते हैं। आप लोगों ने हो सकता है ना, तो गाइस उन कमेंट्स के ऊपर क्या करना है, आपने रिप्लाई करना है। काफी बार ना हम लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, बट हमने उसके ऊपर ना रिप्लाई करने की कोशिश करनी है। मैम फोर्थ पॉइंट मैंने आपको गाइस बताया था कैप्शन का, जो नीचे हम लोग लिखते हैं ना, लाइन लिखते हैं अपनी रील के नीचे, उसके बारे में, ठीक है गाइज। तो ये चीज आप लोग जो की है कर सकते हो, ठीक है। और जो लास्ट चीज है, लास्ट जो पॉइंट है, वो आप लोगों ने क्या करना है, आप अपनी खुद की रील में ही नीचे कमेंट कर सकते हो। आप अपनी खुद की रील में ही गाइज जो नीचे है वो कमेंट है जो कि कर सकते हो। मान के चलो आपने कमेंट कर दिया कि भाई मेरा आज का जो टिप है वो ये है, टू डेज टिप, या फिर टू डेज रूल, या फिर टू डेज थॉट, कुछ भी चीज आप लिख सकते हो अपने रील में ही नीचे कमेंट सेक्शन में। मतलब जो भी चीज हम लोग करते हैं उसके अंदर आप जो है वो कर सकते हो। क्लैरिटी होगी गई सबको? हाँ जी, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि आपको समझ आ गए, अपनी रील को रीच देने के लिए, अपनी रील को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारी चीजों को यूज करना पड़ेगा। और एक और पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको समझ आ गया तो गाइस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग यूट्यूब से सीख लीजिएगा। जब हम रील डालते हैं ना, रील डालने के बाद ना ऊपर ना गाइस एक कवर लगता है, थंबनेल बोलते हैं उसको। किस किस को पता थंबनेल क्या होता है? थंबनेल क्या होता है पता है आपको? काफी सारे पर्सन को पता है ना, बट काफी सारे मेरे जैसे ऐसे हैं जिनको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी मेरे भाई ने बताया कि ये होता है थंबनेल। फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर लगाना शुरू किया, फिर इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे तो अभी मैंने वैसे यूज नहीं किया, यूट्यूब पे लगाती हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होता है उसका मतलब, मान के चलो आपने कोई रील डाली, रील के ऊपर गाइस आपने ना उसको कवर करने के लिए अलग से एक फोटो बनाई और रील के ऊपर आपने लगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट एक मिनट वेट कीजिए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। उससे आपकी आईडी ना और अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। तो आप थंबनेल का भी यूज कर सकते हो। पता नहीं मेरी प्रोफाइल में होगी, पता नहीं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं तो मैं आपको किसी एक और मैम है हमारी, उनका ना आईडी सर्च करके दिखाती हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ इनकी आईडी है, तो आप ये देख सकते हो, ये ना इनका थंबनेल लगा हुआ है। ये जो अगर रील आप सर्च करोगे ना, इस तरीके से इनके ना ऊपर फोटो लगी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इन्होंने ये लगाया हुआ है ना, मतलब अपने रील से हटके कोई चीज लगानी। मैंने तो अपनी शायद इसमें नहीं लगाया हुआ। बाकी गाइज आप लोग ना यूट्यूब पे सीख लेना कि थंबनेल क्या होता है। मैं आपको ना ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि मैम मुझे वो चीज सीखनी है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सीख सकते हैं, और अपने सीनियर से सीख सकते हैं जिसको आता है करना, ठीक है। बाकी गाइज मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर ज्यादा नॉलेज हो जाए ना इकट्ठी, वो हमारे ऊपर से चली जाती है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे ही होता है ना, अगर ज्यादा नॉलेज हम लोग लेने लग जाते हैं ना, वो हमारे ऊपर से चली जाती है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता। आई गॉट 2.5 के सब्सक्राइबर्स। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आपको आपके 2,500 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ना। अब बस अपने आप को कहीं देखो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव करना शुरू करो, कैसे भी कम से कम एक दिन में ना 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालो अपने सोशल मीडिया के लिए। क्योंकि देखो अभी हम मैनेजर नहीं है, सही बात है, हम लोग मैनेजर नहीं है, हमारे पास कोई हजारों लोगों की टीम नहीं है। हम लोग जितना एक्टिव रह सकते हैं ना गाइज, आप लोग रहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हम अगर 1.5 से 2 घंटे भी सोशल मीडिया के लिए निकालेंगे ना, ठीक है, तब भी हमारे पास पीछे कितने घंटे बच रहे हैं। अगर आप लोग 8 घंटे सो भी रहे हो, अगर आपको जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप लोग रात का टाइम निकाले सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैम है ना, मतलब हमें तो वक्त ही नहीं मिल पाता, तो गाइज मैं आपको सच बता रही हूँ,
हमारे जितने भी ऊपर के लीडर्स हैं ना, आप लोग हमारे सीनियर्स को देखते हो, ठीक है, वो कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो यूट्यूब पे भी वीडियोस बना के डाल रहे हैं, वो लोग इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बना के डाल रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा टीम होने के बावजूद भी वो बंदे एक्टिव हैं सोशल मीडिया। हमारे पास इतना काम भी नहीं है ना। और आपको मैं एक और बात बताती हूँ, एक और चीज है, भले ही आपको आज उस चीज से रिजल्ट ना आए, भले ही, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है। अब ये मत सोचना कि मैडम अगर आपने मुझे ये चीज बताई है ना, मैं आज ही इंप्लीमेंट करूंगा और कल ही रिजल्ट आ जाएगा। नो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको वक्त लग सकता है, आपको एक दिन, एक महीना, एक साल लग सकता है रिजल्ट आने में। कहते हैं ना कि भाई जब कोई हम लोग बीज बोते हैं, उसको बाहर निकलने में कई बार टाइम लग जाता है। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी तो वो भी एक दम से फूट जाता है बीज, है ना, और वो निकल जाता है। और कभी कभी ना किसी भी चीज को निकलने में ना 2 से 4 महीने लग जाते हैं, और हमें लगता है यार शायद पता नहीं बीज ही खराब होगा, हमें ये लगता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि शायद आपको वक्त लग जाए, शायद आपको जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट मिले, बट गाइस मिलेगा जरूर। मुझे भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, ठीक है। और मैं ना आपको एक और बात बताना भूल गई, आपने मुझे याद भी नहीं कराया। लिंक के बारे में, जो मैंने बायो के अंदर लिंक डाला हुआ है ना गाइस, उसके बारे में आपको बताना भूल गई, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बता ही देती हूँ ना, हमने एक पार्ट को क्यों स्किप करना। सिर्फ लास्ट चीज है, इसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। सो गाइस ये ना एक ऐप होती है सर्वे हर्ट नाम। ये इतने सारे देखो मेरे फॉर्म फिल हुए हुए हैं, 554 फॉर्म, ठीक है। सो ये सर्वे हर्ट नाम की गाइस एक ऐप होती है। इस ऐप के ऊपर गाइस आपको ना फॉर्म बनाना है। यहाँ पे एडिट फॉर्म किया, यहाँ पे गाइस फॉर्म बन जाता है। और फॉर्म बनाने के बाद आपको इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको इंस्टाग्राम पे बायो पे जाके क्या कर देना है जी, एडिट प्रोफाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, लिंक्स में जाके। क्लैरिटी हुई? आपको लिंक में जाके उसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना प्रोफाइल को, प्रोफाइल के अंदर जाके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आपकी जो ये लिंक है वो यहाँ पे लग जाएगा। आप लोग गूगल पे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि सर्वे हट के ऊपर बनाना है, गूगल फॉर्म भी बन जाता है। आप गूगल के ऊपर भी जाके जो ये फॉर्म है उसको बना सकते हो। बट मुझे सबसे आसान लगता है सर्वे हट वाला, क्योंकि वो जो नंबर्स होते हैं ना वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं ना यहाँ पे शो हो जाते हैं हमारे पास। जैसे ये पर्सन हो गया, कितने सारे पर्सन है ये लोग, है ना, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं ये लोग। अब सोचो कि मुझे डायरेक्ट मैसेज भी करने की जरूरत नहीं है, लोग मेरा फॉर्म अपने आप फिल कर रहे हैं डेली, डेली बेसिस के ऊपर। मुझे लोगों तक जाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप मेरे पास आ रहे हैं। बट वो कहते हैं ना कि इस चीज के लिए मैंने गाइस मेहनत करी है तभी आया है ना, एकदम से सब कुछ नहीं आया। जब मैंने स्टार्टअप करा था ना, मेरे सिर्फ 120 फॉलोअर्स थे, सिर्फ 120। अभी कितने हैं, 26,000, राइट है। और मैंने भी अभी टारगेट लिया है डेली की रील बना के डालने का, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना हमारी आदतें बीच बीच में ना बुरी हो जाती हैं। पहले मैं डेली का ना एक्टिव रहा करती थी, रील्स बना के डालती थी सब कुछ, है ना। बट अभी वो है कि आदतें कभी कभी बीच में खराब हो जाती है ना, बट अपनी आदतों को ठीक भी हम खुद ही कर सकते हैं। सो आपने भी गाइज एक्टिव रहना। जितनी आपके लिए इन्विटेशन इंपॉर्टेंट है, जितनी कॉलिंग इंपॉर्टेंट है, जितनी आपके लिए फॉलोअप इंपॉर्टेंट है गाइज, उतना ही आपको पर्सनल ब्रांडिंग और सोशल मीडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके, तो बहुत है आज के लिए, इनफ है। चलो ठीक है, अब मुझे आप पे तरस आ गया, ठीक है। सो अभी मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है, बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट सेशन में। अगर आज आपको कोई एक बात भी समझ आई हो, सो हमने उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है और उसके ऊपर काम भी करना, ओके।